हमारे जो कर्म है, हमारे जो द्वारा जो किया हुआ सब कुछ वही हमको प्राप्त होता है। आज छिंदा भैया जी के यहाँ जो भी कुछ है, देखो उनको लगन लगाई माता जी ने। माता पिता जैसे व्यवहार के अंदर बच्चे को डालेंगे तो वो उसी में चल देगा। और आज धार्मिक भी है, हर चीज में पीछे नहीं हटते हैं। सेवा में आ जाए, कोई भी कार्य हो, अपने हाथों से दोनों पति पत्नी बहुत दान पुण्य में कभी महाराज जी पीछे भी नहीं हटते हैं। 20 है तो पत्नी 21 है देने में, संत और ब्राह्मणों के लिए। और बच्चों में भी वही ऐसे गुण हैं। देखो, संतों के लिए और अच्छे कार्यों के लिए, भगवान के लिए अगर आप कुछ देते हैं, दान करते हैं, जैसे गुरुजी महाराज कितना बड़ा प्रोग्राम करते हैं जब करते हैं, लेकिन इतना बड़ा जो आयोजन होता है, यहां भी होता है, तरुण महाराज जी मंदिर नहीं है। जो चीज है, आप शायद गए होंगे, आप लोगों ने देखा नहीं होगा। संत ब्राह्मण जितने भी गुरुजन हैं, क्या अपने साथ में लेकर के जाएंगे? नहीं। ये परोपकार के लिए है, यानी मार्ग पर तुम्हें चलना है। यानी गुरु का काम है अंधकार से प्रकाश में लाने का। अब अंधकार से आपको ला दिया प्रकाश में, अब आपका कार्य है आगे अपने कर्मों पर चलना। कभी आप दिल से करना उस दान को। आपने ये संकल्प कर लिया कि मैंने जाना है महाराज जी के यहाँ, गुरु जी के यहाँ ये दान करना है। इतना बड़ा जब आयोजन हो रहा है, कोई भी आयोजन है, संत कहां से संत आते हैं अच्छे कर्म का। आज देखिए छिंदा भैया जी के यहाँ क्या है, अच्छे कर्म का ही तो है सब कुछ फल। अब ये प्रशंसा कौन कर सकता है? जो देखते हैं। तुम्हारे महल अटारी बंगला कितना भी आप बना लो, कितना भी आप सजा लो, लेकिन आपने अपने मन को पवित्र नहीं किया। हस्त पवित्रम तो पुण्यदानम, हाथों को पवित्र नहीं किया अच्छे कार्य में। आपके घर में 4 मेहमान आ गए या 10 आ गए, आप हजारों खर्च कर देंगे, लेकिन किसी संत सेवा में आपने खर्च नहीं किया तो वो हाथ कभी पवित्र नहीं होंगे। चरणे पवित्रम तो तीर्थ गमनम। आज हाय दर्द, हाय दर्द, हाय दर्द करते हैं, घुटनों से बैठने उठने में परेशानी आती है, यहाँ क्या है? चरणे पवित्रम तो तीर्थ गमनम, यानी तुम्हारे पैर पवित्र कब होंगे? भगवान के यहाँ मंदिर में मत्था टेके जाकर के और परिक्रमा करें। आजकल परिक्रमा करना तो बहुत दूर, नवना बहुत दूर है। बस भगवान के सामने ऐसे खड़े हो जाएंगे जैसे हम भगवान पर कुछ एहसान कर रहे हैं। इसलिए जब भी कोई आयोजन हो तो कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। शुक्र करना चाहिए कि भाई गुरुजी महाराज ने इतना बड़ा आयोजन किया है, तो हमारा कर्तव्य क्या है? गुरु सेवा। अगर आपने गुरु को प्रसन्न कर लिया, शास्त्र कहते हैं गुरु को प्रसन्न कर लिया तो भगवान प्रसन्न हो गए। अगर गुरु प्रसन्न नहीं हुए तो भगवान नहीं हो सकते। कैसे? उदाहरण है, जब भगवान कृष्ण सांदीपन गुरुदेव के पास में पढ़ रहे थे और जब उनकी पढ़ाई पूरी हो गई तो उन्होंने अपने गुरुदेव से कहा, गुरुजी अब मेरी पढ़ाई हो गई है, मैं वापस जा रहा हूं, तो मैं दक्षिणा रूप में आपको क्या प्रदान करूं? तो देखिए यहाँ गुरु का काम क्या है। यहाँ गुरुजी ने क्या संदेश दिया कि सब कुछ है, लेकिन मैं कैसे कहूं? ये स्वयं समदर्शी है। अब गुरु के आगे भगवान नतमस्तक हो गए कि आप कहो मैं वही करूंगा। तो यहाँ गुरुदेव सांदीपन ने कहा, आप अपने गुरु माता से जाकर के पूछ लो। तो माता ने क्या कहा? मेरा बेटा मर गया था, उसे वापस ला करके दे दो। तो भगवान ने सांदीपन
गुरुदेव का पुत्र वापस कर दिया। तो किससे मिला? गुरु कृपा से। और जब तक गुरु का आशीर्वाद नहीं है, आप लाख पूजा कर लो तो आपको फल प्राप्त नहीं हो सकता। ये समझना होगा, ये बात बड़ी सच्चाई है। भोजन भजन करने से पहले अगर आपको गुरु का स्मरण भी नहीं किया तो वो भी फल आपको प्राप्त नहीं होगा। जैसे कि हम जब भजन करते हैं तो हम पृथ्वी का स्मरण करते हैं कि जिससे हम डायरेक्ट हो जाएंगे, तो हमारी पूजा का जो भाग फल है, प्राप्त है, उससे क्या नाम है, देवराज इंद्र ले जाता है। तो कर्म ही प्रधान है। बच्चों में तुम संस्कार डालोगे। अब देख, बात शुरू वही से हुई थी कि अगर आज जब हम देखते हैं कि हमारा 20 बंदे आ जाओ, 25 बंदे आ जाओ, 50 बंदे आ जाओ, तो छिन्ना भैया जी के यहां से सब्जियां, फ्रूट है, जो है, भंडारा है, पैसा है, दोनों पति पत्नी। देखो ये क्या होता है, दिल से आशीर्वाद निकलते हैं। अगर 4 रिश्तेदार आ गए, आपने अटरम जटरम बनाया, पता नहीं क्या क्या खिला दिया, और लाकर लास्ट में कोई थोड़ी सी कमी हो गई तो बस मुंह चढ़ा लिया कि ये कोई खाना बनाया। संतों को तुम रूखा दे दो, सूखा दे दो, उनके हाथ से तो आशीर्वाद ही मिलेगा। यानी जितनी तुम्हारी श्रद्धा है, बोले सच्चे दरबार की, बोले सदगुरुदेव भगवान की जय।